हमारी नई नई और ताज़ा खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसी भी तरह के ऐड विज्ञापन प्रचार कवरेज के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नई दिल्ली, भारतीय पत्रकार एकता काउंसिल के पवन कुमार सिंह, मुख्य सचिव ऑल इंडिया के नेतृत्व में सुरेंद्र चौरसिया को भारतीय पत्रकार एकता काउंसिल में ऑल इंडिया मीडिया प्रभारी एवं BBC 24/7 हिंदी न्यूज चैनल व न्यूज एजेंसी का वेस्ट बंगाल का ब्यूरो चीफ बनाया गया। इस मौके पर कई पदाधिकारी मौजूद रहे। पवन कुमार सिंह और सुरेंद्र चौरसिया को मुबारकबाद दी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट BBC 24/7 न्यूज़। सबसे पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम सुरेंद्र चौरसिया, मैं कलकत्ता से रहने वाला हूँ। बैरकपुर क्षेत्र 24 परगना। आज आपको भारतीय पत्रकारिता काउंसिल का नेशनल सचिव बनाया गया है और BBC 24/7 न्यूज़ चैनल और न्यूज़ एजेंसी में वेस्ट बंगाल का ब्यूरो चीफ नियुक्त किया गया है पवन जी के नेतृत्व में। तो क्या कहेंगे, कैसा आप महसूस कर रहे हैं? हम बढ़िया महसूस कर रहे हैं। जो भी हमको मिला है पवन जी जैसे जिम्मेदारी, जिसको करना है अपने को, हर स्टेट। कौन कौन के स्टेटों में आप काम करेंगे? जिस तरीके से आपको ऑल इंडिया का सचिव बनाया गया है, तो किस तरीके से आपकी रणनीति होगी लोगों को जोड़ने की? कौन कौन स्टेट जो आपके पसंदीदा हैं जहाँ पे आप काम कर पाएंगे? आंध्र प्रदेश जी, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, असम, उत्तराखंड, यूपी, झारखंड, कोलकाता, MP, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। क्या ऐसी बात थी आपके अंदर पैदा हुई जो आप समाज की सेवा करने के लिए उतरे? इतना करप्शन हो रहा है, इतने अकाल, इतने चोरी, इतने डकैती, इसके लिए हमको मिला गया था जिम्मेदारी पवन जी के नेतृत्व में ये किया जाए। तो ये जिम्मेदारी हमको निभाना है, करना है। तो जिम्मेदारी तो कांटो भरा ताज है, किस तरीके से आप इसे निभाएंगे? क्या आपने हर स्टेट में अपना सब है, बंदे लोग, लड़के लोग, माता बहनें, सब सपोर्ट में, जिसका भी जो कोई प्रॉब्लम जो कभी भी अपने उनके साथ हम लोग खड़े हैं। तो क्या इसकी तैयारी आपने पूरी तैयार कर ली है? तैयारी पूरी कर चुके हैं, ऑलरेडी हर एक स्टेट में बात हो चुकी है, बस अपने को तो कौन कौन रहते तो आप वेस्ट बंगाल में हैं, तो अपना ऑल इंडिया का काम कहाँ से शुरू करेंगे देखने का? हम ऑल इंडिया कार्य शुरू करेंगे आपका वेस्ट बंगाल, आपका यहाँ से बिहार से। जी, और क्या कहना चाहते हैं? जिस तरीके से आपको एक अंदर की फीलिंग जो हो रही है इस टाइम, जो आपको पदाधिकारी नियुक्त किया गया है, तो किस तरीके से आपके पीछे यहाँ पर किसका हाथ है पहुँचाने में? हमारे पीछे कहाँ हाथ है? पवन कुमार सिंह, अपने बड़े भैया जो हैं, उन्होंने हमको कोई जिम्मेदारी दी है, इसको हम। एक सवाल और है आपसे कि आदमी की कामयाबी के पीछे एक लेडी का हाथ बताया जाता है, तो आपकी जो सफलता यहाँ तक आप आए हैं, तो आपकी कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? लेडी हाथ बोला जाए तो ऐसे माँ से बढ़कर तो कोई है नहीं, जो सही बात बोला जाए। ऐसे तो वाइफ है, दीदी है, बहन है, सब है। और जिम्मेदारी जिससे होती है अपनी माँ ही बाप है। अच्छा, तो इसमें तो एक लेडी का हाथ होता है। दीदी माने दीदी, अपनी दीदी के हाथ। अच्छा, आपकी दीदी। तो इस टाइम आप दिल्ली में हैं। हाँ। और आपको पदाधिकारी बनाया गया है, पवन जी के नेतृत्व में आप साथ बैठे हुए हैं। और तो किस नज़रिए से ये सारा कुछ जो अभी आपका सम्मान होने वाला भी है, लोग आपको मुबारकबाद, बधाई भी देने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा जो जो आए हमारे बुलाए पर, उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, और जो हमारे को सम्मान है। बाकी कहने जिस तरीके से आप कह रहे हैं, फिर करने में भी प्रैक्टिकली आप करके दिखाएंगे, तो जो आपके अंदर जुनून जज्बा है, ये कब जागा आपके अंदर? मैंने अभी तो जागा बहुत पहले साथ, अब सपोर्ट नहीं मिला, सपोर्ट मिल गया मिस्टर पवन भैया का, तो पूरा चीज़ है अपने को, और पूरा सपोर्ट आके तो जैसे होगा अपने को काम करना है। अपने को जिसका भी जो है 24 आवर हेल्पलाइन अपने को संपर्क करे, कोई चार्ज कुछ नहीं मिलेगा, जितना होगा उतना अपने को उनको कर, अपने हम लोग सफलता ज्ञान करेंगे। समस्याएं तो बहुत हैं देश में, कई तरीके की, तो जिस तरीके की समस्याएं, तो उस हिसाब से आप रणनीति तैयार करेंगे। तो किस तरीके से आपने अपनी टीम को चुना भी?
हाँ, अपनी टीम में कुछ कलकत्ते के हैं, कुछ हर स्टेट के अपने हैं। सबको अपने को यहाँ जाके सबको एक मीटिंग लेकर सबको चुन के सबको काम में लगाया जाएगा। सब अपने अपने काम करके करेंगे जितना हो। जिसका कोई प्रॉब्लम हो, किसी का कोई शादी ब्याह, किसी का कोई लफड़ा, सब सोचते हुए अपने को संपर्क में हम लोग रहेंगे हर कार्य में। तो क्या मैसेज आपको पूरे हिंदुस्तान के लिए रहेगा? हाँ। क्या मैसेज देंगे आप? हम हिंदुस्तान के मिशन का जितना हमसे जो भी किसी को सेवा चाहिए 24 आवर हम उसके लिए हैं। तो आप इसमें हेल्पलाइन नंबर भी लॉन्च करेंगे? हाँ, हेल्पलाइन नंबर लॉन्च करेंगे। ठीक। पवन कुमार सिंह जी, जो कि आप ऑल इंडिया BBC 24 न्यूज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और भारतीय पत्रकार एकता काउंसिल में मुख्य सचिव हैं। अभी आपने हाल ही में सुरेंद्र चौरसिया जी को सचिव ऑल इंडिया नियुक्त कराया है जी। क्या कहेंगे आप इनके बारे में सबसे पहले तो, फिर उसके बाद में अपने बारे में जो आपने अब तक कई बड़े बड़े मामले उठाए हैं और लोगों को इंसाफ दिलाया है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि सुरेंद्र चौरसिया जी के क्या कहेंगे? देखिए, सुरेंद्र चौरसिया जी जो हमारे BBC 24/7 न्यूज ब्यूरो चीफ वेस्ट बंगाल के जो नियुक्त किए गए हैं, साथ ही में भारतीय पत्रकार एकता काउंसिल मीडिया प्रभारी ऑल इंडिया इनको नियुक्त किया गया है, जिसमें हमारे कमेटी और हमारे टीम के द्वारा इनको कुछ कार्यभार दिया गया है जो कि इनको ईमानदारी पूर्वक, निष्ठा पूर्वक उस कार्य को ये बेखूबी करेंगे, जिसमें स्टेट लिस्ट है हमारे पास बिहार, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, जिन चीज़ों में ये सभी हमारे जितने भी वहाँ के हमारे जितने भी माताएं, बहनें या तमाम लोग जो भी पीड़ित हैं, जिनको प्रॉपर गवर्नमेंट के तरफ से उनको सुरक्षा नहीं मिल पा रहा है, प्रशासन के दफ्तर में जा के वो परेशान हैं, उन सभी तमाम लोगों को सही दिशा दिखाने का हमारा संस्था और हमारे लोग कार्य करेंगे, जिसके लिए हमारे मित्र इस पद के लिए नियुक्त किए गए हैं और सुरेंद्र जी बखूबी इस कार्य को करेंगे। और पहले से ये समाज में थे और इंडिया में पहले से भी इनको सारे लोग जानते हैं, इंडिया के तमाम युवा का चहेता रहे हुए हैं और वेस्ट बंगाल में भी काफ़ी अच्छा इनका वर्किंग ग्राउंड एक्सपीरियंस रहा है, जिसमें ये इस कार्य को संपन्न करने का कार्य करेंगे। हम अगर बात करें कि इस जो पद आपने सुरेंद्र चौधरी को दिलवाए हैं, इस रेस में कई और लोग भी थे, क्या ऐसी इनके अंदर खासियत और खूबी आपने देखी जो सुरेंद्र चौरसिया को भी आपने इस पद अधिकारी जिम्मेदारी दी? सुरेंद्र चौरसिया जी को ये पद देने का हमारा बहुत मौलिक और ये अधिकार इसलिए मैं इस चीज़ के ऊपर किया क्योंकि इनका पुराना बिजनेस बैकग्राउंड रहा है, तो इनको ये बात पता है कि एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर पैसे की अहमियत क्या होती है, एक मिडिल क्लास फैमिली को एक अच्छा रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्स कैसे दिया जाता है, जिन चीज़ में इन्होंने हजारों की संख्या में अपना इन्होंने एक बिजनेस के तौर पे जो इन्होंने व्यापार किया था, जिसमें हर एक तबके के लोगों को एक करके जोड़ के चलने का कार्य किए, इसलिए इनको इस पद पे नियुक्त किया गया ताकि हमारे जो भी भाई बंधु गार्जियन आए उनको ये संस्कार और सम्मान के साथ उनको उनके जो भी प्रॉब्लम है उसको ये सॉर्ट आउट करने का कार्य कर सके। उन रेस में और भी कई एक चेहरा थे, उन सारे चेहरा में से शॉर्ट लिस्टेड करके इनको फाइनल इसलिए किया गया क्योंकि हमारी जो कमेटी थी, हमारी कमेटी ने इन्हीं के नाम का मोहर लगाया। तो इनसे आपको कितनी उम्मीदें हैं कि अपने काम में खरा उतर पाएंगे? देखिए, ये अपने काम में 101% खरा उतरेंगे और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से और तमाम भारतवासियों को
मैं सौगात देता हूँ कि भाई का साथ दें, भाई को सपोर्ट करें। और मैं ये आपके चैनल के माध्यम से जबान देता हूँ कि आने वाला 90 दिन के अंदर भारत के हर एक स्टेट में हमारा ऑफिस होगा, हर एक स्टेट में हमारा पदाधिकारी होगा जो 24/7 आधी रात को, जो भाई ने हमारा बोला कि हेल्पलाइन नंबर, हम लोग हेल्पलाइन नंबर भी दे रहे हैं, हर स्टेट के लिए दे रहे हैं, प्लस हमारा जो सेंटर हेड ऑफिस है उसका भी हेल्पलाइन नंबर है। ये सारा चीज़ हम लोग अभी पब्लिश करने का कार्य कर रहे हैं। अभी भाई को नियुक्त किया गया है, भाई अपने इस कार्यभार को प्रॉपर तरीक़ा से ये निभाएं, संगठन को जोड़ने का कार्य करें। ये जैसे संगठन के कार्य में आगे बढ़ने का सारा चीज़ सारे संगठन के लोगों का जोड़ने का काम करेंगे। उसमें जो भी लोग एक अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे उनकी भी शॉर्ट लिस्टेड करके उनको भी पदभार देने का कार्य किया जाएगा। अगर हम बात आपकी करें, जिस तरीके से अपने आप में एक जुझारू समाज सेवक माने जाते हैं, जो लोग दर बदर की ठोकरें खाकर, पीड़ित लोग दर बदर की ठोकरें खाकर आपके पास आते हैं, आप उन्हें इंसाफ दिलाते हैं, तो कितने काम अब तक आपने सोल्व कराए हैं, उनका ब्यौरा दें। देखिए, अभी हमने ना सबसे बड़ा हमारा जो प्रोजेक्ट था वो एग्जामिनेशन स्कीम 2024 बिहार स्टेट हेल्थ एसोसिएशन CHO, जिसमें टोटल जो पद नियुक्ति था वो 220 स्टूडेंट का ज्वाइनिंग था, जिसमें हमने इस स्कीम का खुलासा किया और पूरी भर्ती रद्द कराने का काम किया, जिसमें हमारे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदा नोटिस जारी करके इसको कैंसिल किया गया। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट एम्स के अंदर जो स्कैम हुआ था, 93 स्टूडेंट थे, आप देख सकते हैं। इन सभी 93 स्टूडेंटों का लाइफ बचाने का हमने काम किया है, जिसमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एम्स ने इसका लेटर जारी करके कैंसिलेशन किया है। अभी रिसेंटली हमारे पास एक बहुत बड़ा केस चल रहा है, कंप्लेन अगेंस्ट ऑर्गेनाइज फ्रॉड एंड गवर्नमेंट जॉब, जिसमें हमारा हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, जिसमें DGP विजिलेंस न्यू दिल्ली, डायरी नंबर है 9295, डेट है 7/2/2025 को, जो साहब के द्वारा रिसीव किया गया है, आप देख सकते हैं। इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं वो हाई प्रोफाइल लोग हैं, जिनमें से कुछ लोगों का संज्ञान नाम पे हो चुका है, जिसमें आलोक कुमार हैं, निशांत कुमार हैं, एडवोकेट हरिकेश हैं, लतेश कुमले हैं, बाकी और भी बिग प्रोफाइल नाम है जो मैं खुलासा नहीं करना चाहता हूं। आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो जांच होगा, कमेटी बैठ रही है, सारी चीजें हो रही है, फिर वो बड़े चेहरा को भी सामने लाने का कार्य किया जाएगा। और ऑलमोस्ट यदि मैं काम गिनाने जाऊं तो देखिए हमारे हाथ के द्वारा कम से कम अभी 15 केस ऑलरेडी करंट में चल रहे हैं, जो दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, बंगाल पुलिस, तेलंगाना पुलिस, कर्नाटका पुलिस, झारखंड पुलिस, इन सभी लोगों के साथ मैं कंटिन्यू कोऑर्डिनेट करके मैं सारे केस को, एक एक पहलू को, और जितने लोगों का मेरे पास केस चल रहा है उन तमाम जो लोग हमारे यहाँ FIR किए हैं, आप उनको सर्वे करेंगे तो उनको हमारे संस्था के द्वारा बैक टू बैक उनको कंटिन्यू फॉलोअप करके एक एक गतिविधि की जानकारी देके, और तमाम लोग अभी तक का जो भी मैंने केस में हाथ डाला है, हर केस का आप इतिहास उठा के देख लीजिए, हर केस का ईमेल चेक कर लीजिए, हर केस का रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट आप चेक कर लीजिए। 24 घंटा के अंदर अभी तक टोटल मैं अभी तक 15 केस सॉल्व कर चुका हूँ, जिसका संबंधित प्रूफ है हमारे पास, और तमाम बड़े आला अधिकारियों के साथ है, ना कि मैंने कोई ऐसे जाके और कंप्लेन लिख के हमने काम करा है। सभी लोगों को इन्फॉर्म करके कार्य करने का काम किया है, जिसमें आपने देखा होगा हरियाणा के अंदर इलेक्शन कमीशन के द्वारा भी हरियाणा स्टेट को इन्फॉर्मेशन आया धर्मवीर भारती में कि भाई जांच संज्ञान होना चाहिए, जिसमें आगे यदि कार्य नहीं बढ़ती है तो उसमें भी कोर्ट में जाने का कार्य करने का कार्य करेगी हमारी संस्था, उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाने का हम कार्य करेंगे। और क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरे भारतवासियों को, खासकर पीड़ित लोगों के लिए? देखिए, मैं तमाम भारतवासियों को हाथ जोड़ के पहली बात तो मैं पैर छू के प्रणाम करता हूं। मैं चाहूँगा उन सब का दुआ, मैं उनका बेटा भाई पवन कुमार सिंह, मैं आज किसी पद और किसी
गरिमा के बल पे मैं ये अनाउंस नहीं कर रहा हूँ। कल भी उनके साथ खड़ा था, आज भी खड़ा हूँ, बट मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ आप लोग हमारा साथ दे। आप लोगों का जो प्रॉब्लम है आप लोग खुल के बोलें, खुल के आवाज़ उठाएं। मैं जबान देता हूँ 24 घंटा के अंदर आपको हमारे संस्था के द्वारा सुरक्षा दिया जाएगा। यकीन ना हो तो माइक के माध्यम से और न्यूज के माध्यम से मैं ये चैलेंज करता हूँ कि आपके जो भी प्रॉब्लम है आप हमें ओपन मीडिया के माध्यम से दीजिए। 24 घंटा में आपको रिजॉल्व करके देता हूँ। क्योंकि जो लोग दर दर पे जो ठोकरें खा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको जो परेशानियां हो रही है मैं वो परेशानियां नहीं होने दूंगा। ये मैंने बीड़ा उठाया है और सभी भारत के तमाम उन युवाओं को मैं अपील करता हूं कि गलत रास्ते पे ना जाएं और संस्था को ज्वाइन करें और आगे बढ़ें और अपने गली मोहल्ले, अपने जवार, अपने स्टेट, अपने राज्य में जो प्रॉब्लम हो रही है, जो धोखाधड़ी हो रही है, जो गलत तरीके से एक अपराधी एक कानून का संरक्षण लेके बदमाश बनने का कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाइए। हम आपके साथ खड़े हैं।